नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार ब्राइट स्टडी चैनल पर। आज़ादी मिलने के बाद भी वियतनाम को किन मुश्किलों और संघर्षों से गुजरना पड़ा, आज हम यही समझेंगे। वियतनाम को आज़ादी तो मिल गई थी, गणतंत्र भी बन गया था, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुईं। फ्रांसीसी इतनी आसानी से पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने कोशिश की कि वियतनाम से साम्यवादियों का असर मिटा दिया जाए। हनोई समझौते में भी वे टाल मटोल करते रहे और वहां अड़ंगे लगाते रहे। इतना ही नहीं, फ्रांस ने कोचीन चीन को वियतनाम से अलग करके वहां अपनी कठपुतली सरकार बैठा दी। पुराने सम्राट बाओदाई को पेरिस से बुलाकर गद्दी पर बैठाया गया और उनके नाम से असल में फ्रांसीसी ही शासन चलाते रहे। धीरे धीरे ये साफ हो गया कि फ्रांसीसी गणतंत्र को समाप्त करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने वियतमिन के लड़ाकों के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। लंबी लड़ाई चली। वियतमिन ने छापामार युद्ध की नीति अपनाई, यानी अचानक हमला करना और फिर पहाड़ी इलाकों में छिप जाना। इस रणनीति से उन्होंने फ्रांसीसी सैनिकों को बहुत परेशान किया और उन्हें नाको चने चबा दिए। 1949 में हो ची मिन्ह ने चीन की जनवादी गणराज्य को आदर्श मानकर वियतनामी गणराज्य को साम्यवादी घोषित कर दिया। जल्द ही चीन और सोवियत संघ ने इस गणराज्य को मान्यता दी और सैनिक मदद भी दी। इससे वियतनाम और मजबूत हुआ। लेकिन उसी समय दुनिया में शीत युद्ध शुरू हो चुका था और पूंजीवादी देश फ्रांस के साथ आ खड़े हुए। अब वियतनाम का संघर्ष केवल वियतनाम का नहीं रह गया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बन गया। इन्हीं हालातों में आया निर्णायक मोड़, दिएन बिएन फू का युद्ध। 7 मई 1954 को यह भीषण लड़ाई हुई। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जनरल हेनरी नवारे कर रहे थे, जबकि वियतमिन की सेना का नेतृत्व जनरल वो न्यूएन ग्याप के हाथों में था। इस युद्ध में फ्रांस को करारी हार मिली। दिएन बिएन फू का मजबूत किला वियतमिन ने जीत लिया और हजारों फ्रांसीसी सैनिक कैदी बना लिए गए। फ्रांस की हार के पीछे कई कारण थे। भौगोलिक स्थिति उनके खिलाफ थी। वियतमिन पहाड़ों और गांवों में छिपकर अचानक हमला कर देते और फ्रांसीसी सेना अपने सैनिकों तक खाना पानी और हथियार सही से नहीं पहुंचा पाती। जनरल नवारे ने भी कई गलतियां की। उन्होंने कई मोर्चे खोल दिए, जिससे सेना बिखर गई। दूसरी ओर वियतमिन के लड़ाके देशभक्ति से भरे थे। जनता भी उनके साथ थी और चीन की कम्युनिस्ट सरकार से उन्हें हथियार भी मिल रहे थे। इन सब कारणों से फ्रांसीसी बुरी तरह पराजित हुए। अब सवाल था, आगे क्या होगा। फ्रांस की हार के बाद हालात विस्फोटक हो गए। अमेरिका ने हस्तक्षेप करने का मन बनाया, जिससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा पैदा हो गया। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस फिर से युद्ध नहीं चाहते थे, इसलिए समझौते का रास्ता चुना गया। 1954 में जनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और वहीं शांति वार्ता शुरू हुई। इस जनेवा समझौते के अनुसार हिंद चीन के लाओस और कंबोडिया को स्वतंत्र कर दिया गया। वहां राजतंत्र और संसदीय व्यवस्था लागू की गई। वियतनाम को अस्थायी रूप से 2 हिस्सों में बांट दिया गया, उत्तर और दक्षिण। इनके बीच 17वीं समानांतर रेखा बनाई गई। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता मिली, जबकि दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई की सरकार बनी रही। उत्तरी राजधानी हनोई बनी और दक्षिण की राजधानी साइगोन। समझौते में यह भी तय हुआ कि 1956 में पूरे वियतनाम में चुनाव होंगे, ताकि देश फिर से एक हो सके। इस पर निगरानी रखने के लिए भारत, कनाडा और पोलैंड की एक अंतर्राष्ट्रीय समिति बनाई गई। हो ची मिन्ह को इस विभाजन से निराशा जरूर हुई, लेकिन उन्हें भरोसा था कि जब चुनाव होंगे तो कम्युनिस्ट ही जीतेंगे और पूरा वियतनाम फिर से एक हो जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जनेवा समझौते के बाद भी हिंद चीन में हालात सामान्य नहीं हुए। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम तीनों जगह गृह युद्ध शुरू हो गया। इससे पूरे क्षेत्र में राजनीतिक अशांति फैल गई और समाज व अर्थव्यवस्था दोनों गहरे संकट में डूब गए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल स्टार ब्राइट स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे वियतनाम में गृह युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप ने पूरी कहानी को आगे बढ़ाया।